मैं जब ज्ञान में आई थी तो सबसे पहले जब मैंने किसी को पूछा था कि राज योग का अर्थ क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा कि भगवान हमें सारे राज बताते हैं और उन राजों को जानकर जब हम योग युक्त बनते हैं तो उसको राजयोग कहते हैं। तो धीरे धीरे तो बहुत सारी परिभाषाएं मिली, लेकिन ये पहली बात है जो मैंने ज्ञान मार्ग में सुनी थी। तो आज बाबा कहते मैं तुम्हें राज बताता हूँ, और बाबा हमें कई राज बताते हैं। और सबसे पहला राज हमें बाबा ये बताते कि हर आत्मा जब परमधाम में है तो कैसी है, एक जैसी है ना। आप परमधाम में पहचानेंगे, हाँ ये भाई है, ये बहन है पहचानेंगे। अभी जैसे पहचानते हैं, नहीं पहचानेंगे ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि परमधाम में हम सब आत्माएं एक जैसे दिखते हैं, एक साथ रहते हैं, कोई अंतर नहीं है। फिर जब हम स्टेज पर आते हैं तो अंतर पड़ता है। अंतर क्यों पड़ता है? क्योंकि हर आत्मा के अंदर एक पाठ नोंधा हुआ है, और वो पाठ जब आत्मा शरीर धारण करती है तो वो पाठ शरीर के द्वारा व्यक्त होना शुरू होता है ना। और जब शरीर के द्वारा वो पाठ बजता है तो पता चलता है अच्छा ये पाठधारी है, वो पाठधारी है। तो अब आप देखो कि ये जो ज्ञान है इसको थोड़ा समझेंगे एक रमणीक एग्जाम्पल से। तो आप देखो दुनिया में जैसे सीडीज़ होते हैं, तो हर एक सीडी एक जैसी दिखेगी ना। सीडीज़ देखने में कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है वो सबके अंदर अलग अलग होती है। और जब आप मार्केट में सीडीज़ देखते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता कि उसके अंदर रिकॉर्डिंग का क्या अंतर है। तो आपको बस क्या दिखाई देता है कि सारी सीडी एक जैसी है। फिर आप जब खरीदते हैं तो किस हिसाब से खरीदते हैं? सीडी का कवर देखकर है ना। कवर देखकर सोचते हैं कि जो कवर पे लिखा है वही सीडी हम खरीद रहे हैं। लेकिन मान लीजिए एक बार ऐसा हो जाए कि मार्केट में जितनी भी सीडी हैं और जितने उनके कवर हैं वो उलट पुलट हो जाएं तो क्या होगा? जो सीडी के अंदर गाने हैं या जो भी रिकॉर्डिंग है और कवर पे जो है वो अलग अलग हो गया, तो कितना कन्फ्यूजन हो जाए। अब एक एक को रिकॉर्डर में डाल के चेक करना पड़े कि कौन से है। अब आप देखो हम आत्माएं भी जब परमधाम से आते हैं तो हम सीडी जो है वो पाठ बजना शुरू हो जाता है, लेकिन हमारा कवर और हमारा अंदर का पाठ सेम होता है है ना। अगर राजा क्वालिटी की आत्मा है तो राजा की गद्दी पे बैठी है, प्रजा क्वालिटी की आत्मा है तो प्रजा की गद्दी पे बैठी है। तो वहाँ तो जैसी आत्मा वैसा कवर। अब कवर क्या है? हमारा शरीर, शारीरिक पहचान, सामाजिक पहचान, जो कार्य हम करते हैं उस हिसाब से हमारी जो पहचान है ना, जिसको हम सोशल आइडेंटिटी, फिज़िकल आइडेंटिटी, प्रोफेशनल आइडेंटिटी कहते हैं, तो वो सब मैच करती है। जैसी आत्मा वैसा उसका जो ऊपर का शरीर है, उसका पद, पोजीशन, उसका कर्तव्य, सब कुछ मैच करता है। सतयुग, त्रेता युग, 2 युग ऐसा रहता। पर फिर धीरे धीरे क्या होता कि वो जो आत्मा का पार्ट है
और जो ऊपर का कवर है वो चेंज हो जाता है ना। अभी क्या हो गया है कि एक आत्मा जो पतित है वो है ना, वो किसी भी वेश में आपको मिल सकती है। आज वही पतित आत्मा आपको जेल में भी मिलती है, वही पतित आत्मा पुलिस ऑफिसर के चोले में भी मिलती है क्योंकि आत्माएं तो सभी पतित हैं, लेकिन चोला जो है वो अलग अलग धारण करके रहते हैं। और हम पहचानना कैसे चाहते हैं हर आत्मा को? उसके कवर से। तो फिर बहुत कन्फ्यूजन होती है। इसलिए बाबा हमें राज बताते हैं कि वो जो कवर है उसको नहीं देखो। आत्मा के अंदर जो पार्ट है वो बहुत डिफरेंट, बहुत अलग हो सकता है। अब उस पार्ट को कैसे पता चलता है कि इस आत्मा में क्या पार्ट है? जब वो एक्टर कर्म में आता है ना। जब एक आत्मा पार्ट बजाती है, आप उनके साथ एक छत के नीचे रहते हैं, उनको बहुत समय तक ऑब्जर्व करते हैं, तब आपको पता चलता है अच्छा ये इस क्वालिटी की आत्मा है। या वो खुद अगर सच्चाई से बताएं कि वो क्या है कैसे हैं, तो आपको उसके पार्ट का पता चलता है। तो बाबा हमें बताते हैं कि वैसे तो आत्मा हर एक पवित्र है, शांत स्वरूप है, हर एक आत्मा ज्योति बिंदु सितारा है, और परम धाम में हम में और दूसरी आत्माओं में कोई अंतर नहीं। लेकिन हर आत्मा का पार्ट अलग है, और सृष्टि रंगमंच पर हमारे पार्ट की वैल्यू है, और हमारे अंदर जैसा पार्ट है उस हिसाब से हमें पार्ट बजाना है। अब आप देखो, कल बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही थी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, है ना। तो उसका अर्थ है कि मनुष्य ने एक बहुत अजीब सी बात निकाली है कि सब एक है, ईश्वर सर्वव्यापी है ना। तो सब परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा बैठा है। लेकिन अगर आप इस हिसाब से चलें, या दुनिया में जो कहते हैं इक्वालिटी, है ना, तो इक्वालिटी नहीं हो सकती। या तो हम अलग अलग हैं या हम इक्वल हैं। हम इक्वल हैं तो हम अलग अलग नहीं हो सकते। लेकिन शिव बाबा हमें बताते हैं हम इक्वल नहीं हैं। हर आत्मा का अपना पार्ट है, और इसमें ऊपर नीचे की बात नहीं है, हम यूनिक हैं, है ना। हर एक का अपना महत्व है, अपना पार्ट है। और बाबा हमें बताते हैं कि सृष्टि रंगमंच पर देवात्माएं, धर्मात्माएं, महात्माएं, साधारण आत्माएं सब अलग अलग हैं। लेकिन हम दुनिया में क्या कहते हैं? सब एक हैं, और सबको एक जैसा, है ना, ट्रीटमेंट मिले। ट्रीटमेंट माना सबको एक जैसी गद्दी पर बिठा दो। लेकिन बाबा हमें कहते हैं नहीं, हर एक आत्मा को पहचानना पड़ता है। इस सृष्टि रंगमंच पर कौन हीरो एक्टर है, कौन साइड एक्टर है, वो सारी बातें समझनी पड़ती हैं। अगर हम इस बात को नहीं समझते कि हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है, तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हम सबको अपने जैसा समझते हैं, और फिर एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं, है ना, कि मैं तो ऐसा सोचता हूँ, ये क्यों नहीं सोच सकता, मैं ऐसा करता हूँ, ये क्यों नहीं कर सकता। तो शिव बाबा हमें समझाते हैं कि हर आत्मा का पार्ट जो है वो अलग अलग है, और किसी आत्मा का पार्ट ना उसके कवर से मिलता है, ना किसी आत्मा का पार्ट जो है वो एक दूसरे से मिलता है। हर आत्मा का पार्ट यूनिक है और अलग अलग है, और किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। ये राज बुद्धि में बैठता है आपके? हाँ क्योंकि क्या होता है, सब कुछ जानते हुए भी बाबा हमें कहते हैं ना, राज जानने वाले नाराज़ नहीं होते। लेकिन हम तो बहुत नाराज़ होते हैं, ये ऐसे क्यों करता है, वो ऐसे क्यों करता है, इनको इतनी भी अक्ल नहीं है क्या, या मेरा बच्चा होकर ऐसे क्यों करता, या मेरा भाई मेरी बहन होकर इतने अलग कैसे हो सकते। तो ये जो नाराज़गी होती है, ये नाराज़गी किस कारण से होती है? अपनी एक्सपेक्टेशन के कारण। और एक्सपेक्टेशन क्यों है?
क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। और एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि राज बुद्धि में नहीं बैठा है कि हर आत्मा के अंदर अलग अलग पाठ नूंधा हुआ है। और आप देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप किसी आत्मा के पाठ को समझ भी नहीं सकते। अगर आप चाहें ना कि किसी की साइकोलॉजी को, किसी के कर्मों को, उसके पीछे की बातों को समझें पूरी तरह से, तो नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि आपके पाठ के हिसाब से आपकी बुद्धि है, तो आपकी बुद्धि की वो रेंज नहीं है कि आप सबको समझ सकें। तो आप किसी को समझ भी नहीं सकते, है ना। क्योंकि कई बार हम अपना लॉजिक लगाते हैं, अच्छा अगर ये ऐसे हैं तो वैसे कैसे हैं, है ना, और वैसे हैं तो ऐसे कैसे हैं, है ना। कई बार अपना लॉजिक लगाते हैं कि अगर ये कहते हैं कि हम ऑनेस्ट हैं तो इन्होंने ये डिसऑनेस्ट कर्म क्यों किया, है ना। पर वो सामने वाला कह रहा है कि मैं ऑनेस्ट हूँ लेकिन मैं ये करता हूँ फिर भी ऑनेस्ट हूँ। तो आप कहते हो नहीं नहीं, ऑनेस्टी तो ऐसी नहीं होती। लेकिन बात ये है कि उसका पार्ट जैसा है, उसकी बुद्धि जैसी है, वो उस हिसाब से चलेगा। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि इस राज को बुद्धि में रखो कि ना तुम किसी का पाठ बदल सकते, ना किसी का पाठ समझ सकते, ना किसी का पाठ जो है वो तुम्हारे जैसा है। और इस राज को समझने से आप नाराज नहीं होंगे। दूसरी बात बाबा ने हमें राज के रूप में ये बताई है कि एक आत्मा का जो पाठ है पूरा 84 जन्मों का, उस पाठ में भी एक सेकंड दूसरे से नहीं मिलता, है ना। बाबा ने कहा एक का पार्ट ना मिले दूसरे से और एक सेकंड ना मिले दूसरे से। अब एक सेकंड ना मिले दूसरे से माना हमारा जो अतीत है, हमारा जो वर्तमान है और हमारा जो भविष्य है, उसके बीच में हो सकता है कि बहुत अंतर हो, क्योंकि एक सेकंड ना मिले दूसरे से। अब क्या होता है कि हम इस राज को भी नहीं जानते, तो हम क्या सोचते हैं अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी सोचते हैं, इसका अतीत ऐसा है तो आज तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बन सकते, है ना। या इनका अतीत अच्छा है तो ये ऐसे बन सकते हैं। या सोचेंगे कि आज जो है ये ढीला चल रहा है तो कल ये स्पीड पकड़ के सतयुग नहीं जा सकता। लेकिन बाबा हमें कहते हैं एक सेकंड ना मिले दूसरे से। आप विचार करके कभी देखो, मुझे नहीं पता आप लोग कितना स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, लेकिन जब आप स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो वंडर लगता है कि कहाँ मुझ आत्मा का पहला जन्म सतयुगी देवता का, है ना, सूर्यवंशी देवता का, और कहाँ ये आखिरी जन्म आप देखो। और फिर इस आखिरी जन्म में भी आप विचार करो कि कहाँ हम भटक रहे थे, धक्के खा रहे थे, और बाबा ने आकर मुझे चुन लिया। अब ये भी तो हमारा पाठ है ना कि कहाँ, तो बाबा कहते ना, ब्रह्मा बाबा कहते थे वाट वेंदे वामन फातो, माना राह चलते ब्राह्मण फंस गया। तो हमारा जो पाठ है वो ब्राह्मण का होता तो कैसे, कहाँ, कभी सोचा भी नहीं होगा इस जन्म में। आप में से कितनों ने सोचा था कि हम कभी किसी स्पिरिचुअल पाथ पे आएंगे भी, है ना। बहुत कम सोचते हैं, लेकिन जो कल्पना में नहीं था, मन चित्त में भी नहीं था, वो हो जाता है। और देखो इतना जो एक सेकंड ना मिले दूसरे से, इतना वंडरफुल हमारा पाठ खुलता है। और फिर जो हम कभी संकल्प में भी नहीं था कि देवता बनने का पुरुषार्थ करें, वो देवता बनने का पुरुषार्थ हम करने लगते हैं। पहले पहले तो पुरुषार्थ करते थे पर किसी को कहने में हंसी आती थी कि इसको कहें हम देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन करते करते अब नेचुरल हो गया है। अब कहने में भी अजीब नहीं लगता। अब हमारा पार्ट ऐसा खुलता है कि दूसरे को सुनने में क्या लगता है पता नहीं, क्योंकि उसको तो हम चेक करते नहीं, लेकिन खुद को बड़ा नेचुरल लगता है कि हम सबको कह भी दें कि हम तो मनुष्य से देवता बन रहे हैं। और फिर आप सोचो कल हम, है ना, आज और कल की ही बात है कि कल हम फिर से देवता बनकर अपने नए विश्व में राज्य करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं
कि ये जो राज है ना, इसको हमें बुद्धि में रखना चाहिए। इसीलिए कभी भी अपने आप को अपने पास्ट से जज नहीं करो, है ना। वो पास्ट था, ये प्रेजेंट है और वो फ्यूचर है और दोनों अलग 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 है, क्योंकि एक सेकंड ना मिले दूसरे से। और किसी और को भी उसके पास्ट से जज मत करो। दुनिया में पास्ट से जज करने की बहुत बुरी आदत है कि नहीं? करते हैं ना कि ये इसने तो ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, इसलिए आज तो ये सुधर नहीं सकते। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसे देखो, आप कितने पतीत कर्मों की हिस्ट्री वाले भी कैसे बाबा के पास आके परिवर्तन हो जाते, है ना। अपनी हिस्ट्री भी सब जानते हैं, कैसे कैसे कर्म किए, क्या किया जो याद है। लेकिन उसके बाद भी हम बाबा के पास आते हैं तो कैसे परिवर्तन होता है। तो ये वंडरफुल, हर आत्मा का पार्ट जो है वो अंदर नूंधा हुआ है। तो बाबा कहते इस राज को हमें बुद्धि में रखना है, और हर आत्मा अपना पार्ट बजा सकती है ना। आप बाबा के भी बनते हैं, तो बाबा के बनकर जो आपके अंदर का पार्ट है, बाबा के साथ इमर्ज होने वाला, वही पार्ट आप बजाएंगे। ऐसा नहीं बाबा के बच्चे सब एक जैसे होते हैं, कोई दो बीके एक जैसे नहीं होते, है ना सब अलग अलग होते हैं, सबकी अपनी यात्रा होती है। हाँ, मूल प्रिंसिपल सेम होते हैं, प्योरिटी, याद, मुरली सुनना, सेवा करना। लेकिन वैसे देखा जाए तो हर एक की अपनी जर्नी होती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस राज को मैं तुम्हें समझाता हूँ। और फिर दूसरा राज जो बाबा हमें कहते हैं वो ये कि जैसे हम बच्चे हैं, ऐसे ही शिव बाबा भी एक आत्मा है, और शिव बाबा के अंदर भी जो विशेषता है वो पाठ की विशेषता है। बाबा का जो पाठ है वो कल्प कल्प का बहुत यूनिक, बहुत विशेष पाठ है। और बाबा का वो पाठ क्या है कि बाबा हमें आकर राजयोग सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, है ना, भगवानुवाद सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये मेरा पाठ है कि मैं ट्रूथ हूँ, गॉड इज़ ट्रूथ, और मैं आकर तुम्हें ट्रूथ सुनाकर तुम्हें अज्ञान अंधकार से निकाल ज्ञान सोजरे में लेकर आता हूँ। मेरी महिमा ये है। और बाबा हमें कहते हैं कि उस ज्ञान के आधार से, राजयोग के आधार से तुम्हें ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम सबका वर्षा मिलता है। लेकिन कब मिलेगा? जब तुम योग लगाओगे, है ना। लेकिन ज्ञान सुनाने बाबा आते हैं, हम योग लगा के ज्ञान नहीं सुनते ज्ञान तो बाबा आकर सुनाते हैं। उस ज्ञान को सुनकर हम जितने योगी बनते हैं, धारणा मूर्त बनते हैं, सेवाधारी बनते हैं, उतना हमें पद मिलता है। लेकिन बाबा की बलिहारी क्या है, बाबा का विशेष पाठ क्या है? क्यों सारी दुनिया भगवान 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 कहती है? क्योंकि वो भगवान कल्प में एक बार अंत के समय संगम युगे परमधाम से आकर हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अब आप देखो, ये बात ना जानकर मनुष्य भगवान की पूजा करता रहता है ना। अब पूजा करता है, बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है तो ठीक है, समझ में आता है कि ये सोचते हैं इन्होंने विश्व पर राज्य किया। अब शिव बाबा की पूजा करते हैं तो पूछो कि निराकार परमात्मा ने क्या किया? तो कुछ नहीं किया है ना। कहेंगे निराकार परमात्मा ने क्या किया? तो कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया वो ज्ञान ही नहीं। लेकिन इतनी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक यही नहीं पता कि किया क्या, तो पूजा किस चीज़ की करते हो? तो कर्तव्य का ज्ञान तो होना चाहिए ना, कि भगवान की महिमा इसलिए है क्योंकि उनका जो कर्तव्य है वो सबसे ऊंचे ते ऊंचा है, उनका पाठ सबसे ऊंचे ते ऊंचा है। मैं आपको बहुत बढ़िया इसमें एक बात बताती हूँ। एक बार एक भाई आए तो मैंने उनको कहा कि भगवान क्या करते हैं? तो कहते सब कुछ करते हैं। जैसे सब कहते हैं ना, सब कुछ करते हैं भगवान। तो मैंने कहा तो सब कुछ करते हैं तो फिर कर्म क्या होता है?
आपका भाग्य आपका कर्म बनाता है या भगवान बनाते हैं? तो कहते हैं कर्म तो हम ही करते हैं। तो मैंने कहा आपका भाग्य तो आप अपने कर्मों से बना रहे हैं ना? तो कहते हैं हाँ, कर्म तो हम ही करते हैं, तो भाग्य तो हम ही बनाते हैं। तो फिर मैंने कहा फिर भगवान क्या करते हैं? तो कहते हैं वो मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा फिर उनकी पूजा क्यों करते हो? तो कहते वो नहीं पता, पूजा छोड़ देनी है क्या? ऐसे भी कहते। तो मैंने कहा नहीं, पूजा नहीं छोड़ देनी है, अब हमें जानकर भगवान को याद करना है कि वो क्या कर्म करते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तो बाबा का कर्तव्य, बाबा का पाठ ये है कि कल्प कल्प संगम युगे परमात्मा आकर हमें भगवानुवाद सुनाते हैं। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, प्रविष्ट होकर आते हैं। एक तन में प्रवेश कर कर, परकाया प्रवेश कर परमात्मा आकर भगवानुवाद सुनाते हैं। अब इसमें भी राज है कि ब्रह्मा बाबा के तन में ही क्यों प्रवेश करते हैं, है ना? इसके पीछे भी राज है, वो राज भी बाबा समझाते हैं। क्योंकि आप देखो, मनुष्य को जब ये परिचय दिया जाता है कि शिव बाबा परमधाम से आकर ब्रह्मा तन में बैठकर हमें राजयोग सिखाते हैं, तो उसके मन में प्रश्न ज़रूर उठता है कि इनमें क्या ऐसा स्पेशल है जो इन्हीं के तन में आते हैं, है ना? फिर उसके बाद क्या होता, अगर नहीं समझते तो ये भी कई बार सोचने लगते हैं कि भगवान किसी के भी तन में आ सकते हैं, और फिर इस चक्कर में भी पड़ जाते, इसके तन में आए, उसके तन में आए। तो बाबा हमें समझाते हैं। सबसे पहली बात आज बाबा कहते हैं कि मुझे जिस तन में आना है वो कोई जानवर का तन तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं क्यों आ रहा हूँ? पढ़ाने। अब पढ़ाऊँगा जानवर के मुख से तो तुम्हें समझ में आएगा क्या? है ना, नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं जानवर के तन में तो नहीं आता। फिर बाबा कहते हैं भगवान भारत में आते हैं, ये बात भी प्रसिद्ध है। और बाबा कहते हैं मैं किसी पवित्र तन में नहीं आ सकता, क्योंकि जिस समय मैं आता हूँ उस समय रावण राज्य है, कोई भी पवित्र नहीं है। जिनको आप पवित्र समझते हो वो भी पतित हैं, और जिनको आप पतित समझते हो वो भी पतित हैं। राइट बात है कि नहीं? आज कौन ऐसा है जो रावण राज्य से बचा हुआ है? किसी में कोई विकार प्रधान है, किसी में कोई। तो बाबा हमें कहते हैं मैं रावण राज्य में आता हूँ, इसीलिए मैं किसी पवित्र तन में नहीं आ सकता, क्योंकि आज कोई पवित्र नहीं है। फिर बाबा कहते हैं मैं साधु सन्यासी के तन में आ सकता हूँ? नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे जो ज्ञान देना है वो तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को देना है। तो फिर साधु सन्यासी के तन में आए तो निवृत्ति वाले के मुख से प्रवृत्ति का ज्ञान कैसे दे? जो खुद घर बार छोड़कर जंगल में जाकर बस गया, उसके मुख से कहे तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, तो शोभा देगा क्या? नहीं देगा। तो बाबा हमें ये सारी बातें समझाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं आता हूँ भक्त के तन में, भारत में। और भक्तों में भी कौन सा भक्त? तो बाबा हमें कहते हैं कि जिस तन में मैं प्रवेश करता हूँ वो किसका तन है? वो नंबर 1 आत्मा, जो सतयुग में प्रिंस सो विश्व महाराजन थे, श्री नारायण थे, श्री कृष्ण सो श्री नारायण थे, उसके तन में मैं आता हूँ। और वही ब्रह्मा बाबा जब द्वापर युग में आते हैं तो सबसे पहले भक्त भी बनते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने राज्य किया, सबसे पहले जिन्होंने भक्ति की, उन्हीं के तन में मैं आता हूँ। और हूबहू ड्रामा रिपीट होता है। तो ज्ञान सुनकर, राजयोग सीखकर वो हूबहू फिर से पहले नंबर वाले बनते हैं। तो ये राज बाबा हमें समझाते हैं। अब इस बात से आप तय करो कि ये जो राज है ये हर एक के लिए लागू होता है। आज आप ज्ञान मार्ग में चलते हैं, आपको बाबा पर निश्चय होता है। आपके लौकिक परिवार में भी किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। प्रैक्टिकल बात है ना? कई ऐसे हैं जो युगल स्वरूप में बैठे हैं और युगल को बिल्कुल निश्चय नहीं होता और आपको संपूर्ण निश्चय होता है ना?
और फिर पड़ोसी को नहीं होता, आपके आसपास वालों को नहीं होता, आपको होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों आपको निश्चय होता है? तो बाबा कहते हैं देखने में नहीं आता, देखने में तो ऐसा लगता है कि इनको निश्चय है उनको नहीं है, लेकिन हर एक आत्मा जो संगम युग में पाठ बजा रही है, ब्रह्मा बाबा हो चाहे ब्राह्मण हो, उनके संगम युगी पाठ के पीछे राज है ना। और हम जो अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं, अच्छे पुरुषार्थी का राज क्या है? आप ही देवता थे, आप ही पुराने भक्त हैं, इसीलिए आपको भक्ति का फल ज्ञान मिलता है और आप उस फल के महत्व को पहचानते हैं, क्योंकि बिना मेहनत के किसी को फल मिल जाए तो उसको महत्व नहीं होता, है ना। तो हम ही ने ये भक्ति की है 63 जन्मों की, और आज इसीलिए फल मिलता है, तो हम उस फल की कद्र करते हैं, और उस फल की कद्र से हम क्या करते हैं, फिर उस फल से ज्ञान मार्ग में चलकर हम अपना भाग्य फिर से बनाते हैं। मुझे याद है मैं जब छोटी थी तो मुझे ना इतना किताबें ढंग से रखना नहीं आता था, है ना, कुछ ना कुछ लग जाता था किताबों में। तो उस कारण से मैं बहुत डांट भी खाती थी पहले लेकिन जब मैं ज्ञान में आई तो पता नहीं मुझे मुरली का बहुत महत्व रहता था, है ना। मुरली भले ही कागज़ की प्रिंट की हुई होती थी, लेकिन मुझे इतना महत्व उसका होता था कि एक भी मुरली आज तक मेरे हाथ से मैली नहीं हुई होगी, या एक भी मुरली इधर से उधर हो जाए या रख के कहीं छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। बहुत कायदे से मुरलियाँ रखी। तो एक बार मेरे लौकिक से कोई आए थे, तो उन्होंने मुझे देखा, तो मैं तो ये बात भूल गई थी, तो उन्होंने नोटिस किया और कहा इतना महत्व किताबों का तो कभी रखा नहीं और मुरली का इतना तुम रखते हो महत्व, ये क्या है ना। तो उस कारण से वो पढ़ने भी लगे कि क्या चीज़ है जो इतना इम्पोर्टेंस दे के पढ़ते हैं। तो आप सोचो कि हम बच्चों के अंदर ये पाठ है ना, हम मुरली सुनकर देवता बने हैं, और इसीलिए आज हमें मुरली का महत्व होता है, हमें बार बार पढ़ने का, ज्ञान रतन धारण करने का इतना महत्व होता है। या आप सोचो कि कभी किसी की मत पर चले होंगे या नहीं चले होंगे, लेकिन श्रीमत का हम महत्व रख पाते हैं, हमें याद आता है। कोई श्रीमत के विरुद्ध कर्म भी होता है तो ऐसे जैसे घंटी बजती है दिमाग में, है ना, कि ये नहीं करना है, ये श्रीमत के विरुद्ध है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये भी राज है कि जैसे ब्रह्मा बाबा वो आदि की नंबर 1 आत्मा है, नंबर 1 भक्त आत्मा है, ऐसे ही हम बच्चे भी ब्रह्मा बाबा के साथ पाठ बजाने वाले या सतयुग में आने वाले बच्चे हैं। इसीलिए जो अच्छे, जो उस समय से फिर भक्ति मार्ग में ऊंचे रहे, तो आज पुरुषार्थ भी अपने आप करने लग पड़ते। बाबा कहते हैं हमें जिसको कहना नहीं पड़ता, है ना, बिना कहे जो करे सो देवता। सुना, बिना कहे जो करे सो देवता। शिव बाबा ने कभी ब्रह्मा बाबा को प्लीज़ प्लीज़ कहा क्या? नहीं ब्रह्मा बाबा ने आप पे ही किया, क्योंकि वो नंबर 1 देवता है। उसकी निशानी क्या है? बिना कहे करेगा। फिर बाबा कहते कहने से करे वो मनुष्य, है ना, और कहने से भी ना करे तो उसकी तो बाबा फिर गिनती नहीं करते। तो आप सोचो कि बाबा हमें श्रीमत देते हैं, मुरली सुनने पर अटेंशन देना, याद की यात्रा पर अटेंशन देना, पवित्र बनना और सेवा करना तन मन धन से। अब ये जो चारों सब्जेक्ट हैं, इनमें इन चारों सब्जेक्ट को सभी सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एकदम करने लग पड़ते बिना कहे। तो वो कौन है? जो नंबर 1 में आने वाले बच्चे हैं ना, वो बिना कहे करते हैं। और फिर सेकंड कैटेगरी पीछे पीछे आएंगे, है ना, राज्य में नहीं लेकिन पीछे पीछे आएंगे, तो वो है मनुष्य, कहने से करते हैं लेकिन कहना पड़ता है। और जो कहने से भी ना करे वो तो फिर गिनती में भी नहीं आते। तो बाबा कहते हैं ये सारा राज है। ऐसा नहीं है कि ये आ जाता है वो नहीं आता, ये करने लगता है वो नहीं करता। इसका 84 जन्मों से कनेक्शन है।
और फिर बाबा एक बहुत अच्छी बात आज समझाते हैं कि चलो पहले तो जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए तो शायद किसी को ऐसे प्रश्न भी उठते होंगे कि इनके तन में क्यों आए, किसी और के तन में क्यों नहीं आए। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कैसा सर्वस्व समर्पण किया है ना, आप सोचो सब कुछ बलिहार कर देना, सब कुछ माना सब कुछ। बाबा ने एक संबंध को भी बचा कर नहीं रखा कि इस संबंध को तो मुझे रखना है, हर संबंध को अलौकिक बना दिया, हर संबंध का लौकिकपना खत्म कर दिया, संपूर्ण धन स्वाहा कर दिया। आप सोचो यज्ञ की पूरी संभाल का फाउंडेशन ब्रह्मा बाबा ने लगाया। अब ब्रह्मा बाबा के बाद भी कितनी आत्माएं आई और भगवान को भी पहचाना। ऐसा तो नहीं है कि शिव बाबा को पहचाना नहीं, हम और आप भी बैठे हैं तो हमने भी शिव बाबा को पहचाना, पर आज तक कोई ऐसा निकला जिसने ब्रह्मा बाबा से ज़्यादा समर्पण किया हो है ना, ऐसा तो कोई नहीं निकला। तो इसका मतलब है कि आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्लियर मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा बाबा ही कल्प कल्प का वो साथी है जिसके साथ शिव बाबा पाठ बजाते हैं। तो बाबा हमें ये राज समझाते हैं कि आत्मा के पाठ का राज क्या है, और ब्रह्मा बाबा का ही वो पाठ है कि वो नंबर 1 पूज्य आत्मा, नंबर 1 भक्त आत्मा, और फिर कल्प कल्प का ब्रह्मा बाबा का रथ बनती है। तो ये राज है। एक प्रश्न है, ओम शांति बाबा, मेरी लौकिक बेटी खाना नहीं खाती, इसको कैसे एक्सेप्ट करूं? वो शरीर से बीमार हो जाएगी, यही चिंता लगी रहती है ना। तो आप उसके कुछ टेस्ट करा सकते हैं, हो सकता है शरीर में कोई बात हो जिस कारण से वो भोजन नहीं कर रही है, तो थोड़ा एक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। और इसको एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सा छानबीन करनी पड़ेगी कि क्यों नहीं खाती, और उसका पता करना। या तो आपको ये भी चेक करना है कि वो सच में नहीं खा रही या आपको लगता है वो नहीं खा रही, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना, माताओं को लगता है मेरा बच्चा नहीं खा रहा, लेकिन अगर सच में डाइट कम है तो फिर उस इमोशनल बात नहीं है ये, लेकिन सच में प्रैक्टिकली कम खा रही है, तो फिर थोड़े से उसको डॉक्टर को दिखाकर टेस्ट वेस्ट कराओ और देखो कि शरीर में ऐसा क्या है जो वो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। और अगर मानो डॉक्टर कहता है सब कुछ ठीक है, तो फिर थोड़ा उसके मन को पढ़ने की कोशिश करो कि मन में क्या बात रखती है, या कुछ ऐसा चल रहा है जिस कारण से उसको रुचि नहीं आ रही भोजन में। तो ये सारी बातें भी चेक करो, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी जिम्मेवारी माता पिता को निमित्त भाव से निभानी होती है, और छोटे बच्चे खुद तो नहीं जान पाते ना कि उनका कारण क्या है भोजन ना करने का, तो वो आप थोड़ा उसको छानबीन करके पता करो। तो ये चीज़ है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि पवित्रता माना सिर्फ ये नहीं कि ब्रह्मचारी बन गए बस हो गया, है ना। बाबा कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो अगर हमारी दृष्टि वृत्ति, हमारे हर कर्म संबंध संपर्क में हम हर एक को सुख शांति दाता नहीं बन रहे, अगर हमारा हर संकल्प हर एक को सुख शांति नहीं दे रहा, अगर मन में दुर्भावनाएं रहती हैं, अगर वृत्ति जो है वो शुभ वृत्ति की जगह कुछ और बनती है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी पवित्रता की शक्ति संपूर्ण रूपेण जमा नहीं हुई है। क्योंकि जब पवित्रता पक्की हो जाएगी तो उसकी निशानी क्या होगी? संकल्प से, वाणी से, कर्मों से, संबंध संपर्क से, दृष्टि वृत्ति से हर एक को सदा शुभ और शुभ भावना, शुभ कामना देंगे, हर एक को जो है सुख शांति का दान देंगे। तो इसको चेक करना है, और बस ऐसे समझ के नहीं बैठ जाना कि ब्रह्मचारी बन गए, पवित्र बन गए, और इसको चेक कर
फिर पवित्रता की शक्ति और जमा करो, इतनी जमा करो कि वो शक्ति रूप ले जो आप शांति सुख देवा बने। और पवित्रता की शक्ति जमा करने का कारण का आधार क्या है? बाबा की याद और सब बातों में श्रीमत का पालन। और अगर वो स्थिति नहीं आई है तो इस विधि को और पक्का करते जाओ, तो वो अवस्था भी बनेगी कि हम अपने संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, दृष्टि, वृत्ति से सदा सुख शांति दाता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।